हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इस अध्याय का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर परागण, जो कि परागण टॉपिक का हिस्सा है। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे पर परागण किसे कहते हैं, पर परागण की कौन सी विधियाँ हैं, क्योंकि जो पर परागण की विधि है वहीं से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि पर परागण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये आम का एक पौधा है, ये क्या है, आम का पौधा है, इसमें फूल लगा हुआ है। ये दूसरा आम का पौधा है, इसमें भी फूल लगे हुए हैं। तो इस पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे कहते हैं पर परागण। उसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। क्लियर हो गया? आया समझ में? यानी कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा है अमरूद का पौधा है, ये भी अमरूद का पौधा है। दो अमरूद के पौधे हैं अलग अलग, और यहाँ से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसे पर परागण कहते हैं। फिर से परिभाषा को याद कर लीजिए। पर परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। याद रखें, जाति सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमरूद का परागकण निकलकर नींव पर पहुंच जाए तो उसे पर परागण कहेंगे, नहीं। पौधे की जाति एक होनी चाहिए, ठीक है। उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचता है तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। अब बात करते हैं पर परागण की विधि, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। अब मान लीजिए कोई पौधा ए है, ये दूसरा पौधा बी है। ये मान लीजिए अमरूद का पौधा है, ये भी मान लीजिए अमरूद का पौधा है। थोड़ा दूर दूर है, तो यहाँ से परागकण यहाँ कैसे पहुँचेगा? आप मुझे बताइए, यहाँ से परागकण यहाँ दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर कैसे पहुँचेगा? किसी न किसी विधि के द्वारा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा पहुँचेगा। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक कि परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुँचाने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं या फिर विधि कहते हैं या माध्यम कहते हैं। क्या क्या माध्यम हो सकता है? 5 प्रकार का माध्यम हो सकता है। जल द्वारा भी परागण होता है। पर परागण का पहला प्रकार है जल द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से संपन्न होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। यानी कि जल द्वारा परागण किसे कहते हैं? ऐसा परागण जो जल के द्वारा संपन्न होता है। जैसे कि वेलेस्नेरिया के पौधे में, हाइड्रिला के पौधे में। नोट कर लेंगे उदाहरण, हाइड्रिला के पौधे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, वेलेस्नेरिया के पौधे में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो आप कहेंगे जल के द्वारा पर परागण होता है। हाइड्रिला के पौधे में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो आप कहेंगे जल के द्वारा। आगे अन्य विधियों को देख लीजिए। वायु द्वारा भी परागण होता है, वायु द्वारा भी पर परागण होता है। जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। जैसे कि मक्का में वायु परागण होता है, गेहूं में भी वायु परागण होता है। और याद रखेंगे मक्का में स्वपरागण भी होता है, सजात पुष्पी परागण, जो कि स्वपरागण का ही प्रकार है। तो मक्का में वायु द्वारा भी परागण होता है, यानी कि मक्का वायु द्वारा होने वाले परागण का उदाहरण है। और सजात पुष्पी परागण का भी उदाहरण है, जो कि मैंने स्वपरागण टॉपिक में पढ़ाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कीट द्वारा परागण होता है। जब कीट द्वारा परागण होता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खी के द्वारा होता है, तितली के द्वारा होता है। सूरजमुखी के पौधों में मधुमक्खी तितली के द्वारा परागण होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है। पक्षी द्वारा भी परागण होता है। जब पक्षी के द्वारा परागण होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे कि बिगोनिया के पौधे में, ये इंपॉर्टेंट है, बिगोनिया के पौधे में चमगादड़ द्वारा होता है।
नोट कर लिया आपने। अब बात कर लेते हैं पर परागण के लाभ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पर परागण के लाभ क्या हैं। तो पर परागण का पहला लाभ नए गुण का विकास होता है, पौधे में नए गुण विकसित होते हैं, नए गुण विकसित होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है पौधे की, बढ़ जाती है। किस प्रकार के परागण से, पर परागण से। नोट कर लेंगे पर परागण से, यानी कि पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ और अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण से बनने वाले फल बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। ये सारे लाभ हैं। मैंने क्या बताया, पहला लाभ मैंने बताया कि नए पौधों में नए गुण विकसित होते हैं। दूसरा लाभ बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा लाभ बताया कि जो पर परागण द्वारा बीज उत्पन्न होते हैं वो बड़े उत्पन्न होते हैं, स्वस्थ उत्पन्न होते हैं, अच्छी नस्ल वाले उत्पन्न होते हैं। उसके बाद मैंने लाभ बताया कि जो फल बनते हैं वो बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। हानि नोट कर लेंगे, पर परागण से क्या हानियां हैं, पर परागण की क्या हानियां हैं। तो अधिक परागकणों का व्यर्थ होना, यानी कि पर परागण में परागकण अधिक व्यर्थ होते हैं, स्वपरागण में परागकण कम व्यर्थ होते हैं। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, साधन की आवश्यकता होती है, जैसे मधुमक्खी की, जल की, पक्षी की, इन सब की आवश्यकता होती है पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में। यानी कि ये हानि है पर परागण की, कि पर परागण तभी होगा जब माध्यम मिलेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया? तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।